एक बार की बात है, दो बिल्कुल अलग आदमी थे। पहला आदमी बहुत अमीर था और एक बड़े सुंदर घर में रहता था। वह हर दिन बेहतरीन कपड़े पहनता था और सबसे स्वादिष्ट खाना खाता था। उसके घर से कुछ ही दूर फाटक के पास लाजर नाम का एक और आदमी रहता था। लाजर बहुत गरीब था और वह बीमार था। उसके पास ना तो घर था और ना ही अच्छे कपड़े और वह भूखा था। वह केवल अमीर आदमी की मेज से गिरे हुए टुकड़ों को खाना चाहता था। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे और उसका साथ देते रहे। अमीर आदमी ने लाजर को देखा लेकिन कभी उसकी मदद नहीं की। वह अपने आसपास की जरूरतमंदों की परवाह ना करते हुए मौज मस्ती और भरपूर जिंदगी जीते रहे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, लाजर की मृत्यु हो गई और स्वर्गदूत उसे स्वर्ग नामक विशेष स्थान पर ले गए, जहाँ उसे भूख या दर्द नहीं था। वहां उसे सांत्वना व प्रसन्नता हुई। अमीर आदमी भी मर गया, लेकिन उसने खुद को नर्क नामक पीड़ा के स्थान पर पाया। वह बहुत दर्द में था और बहुत प्यासा भी था, लेकिन उसके और लाजर के बीच बहुत बड़ा अंतर था और वह उस स्थान तक नहीं पहुंच सका जहां लाजर था। धनी व्यक्ति ने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करो। लाजर को अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबाकर मेरी जीभ को ठंडा करने के लिए भेजो, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूँ। लेकिन इब्राहिम ने कहा, पुत्र, याद रखो कि तुमने जीवन के दौरान अच्छी चीजें मिली जबकि लाजर को बुरी चीजें मिली। लेकिन अब वह यहाँ आराम कर रहा है और आप पीड़ा में हैं। और इन सब के अलावा हमारे बीच एक बड़ा अंतर है, और तुम यहाँ तक कि जो कोई यहाँ से तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके और न कोई वहां से उस पार हमारे पास आ सके। तब अमीर आदमी ने पूछा कि क्या लाजर को उसके भाइयों को चेतावनी देने के लिए भेजा जा सकता है ताकि उन्हें भी पीड़ा ना झेलनी पड़े। इब्राहिम ने उनसे कहा कि उसके भाई मूसा और भविष्यद्वक्ताओं के शब्दों को सुन सकते हैं, जो हमें अच्छी तरह से जीना सिखाते हैं। जैसे ही कहानी समाप्त होती है, संदेश स्पष्ट हो जाता है। जीवन केवल उस धन के बारे में नहीं है जो हम जमा करते हैं या सुख हम भोगते हैं, या उस प्यार के बारे में है जो हम साझा करते हैं, जो हम मदद देते हैं और जो विरासत हम पीछे छोड़ते हैं। लाजर और अमीर आदमी की कहानी हमें अपनी इच्छाओं से परे देखना और अपने आसपास के लोगों की देखभाल करना सिखाती है, क्योंकि ऐसा करने से हमें मानवता का सच्चा प्यार, सार और स्थायी शांति और खुशी का मार्ग मिलता है। इस संदेश के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद।